बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशंस को। और इलस्ट्रेशंस के अंदर है हमारे पास शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड ग्राफ कि कैसे हम शेप्स को इंसर्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट को कैसे बनाएंगे और चार्ट या ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लिया था और आज हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है चार्ट वगैरह इंसर्ट करने का, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने का तरीक़ाकार मौजूद है। सबसे पहले हैं हम शेप्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ताज महल है, हम शेप इंसर्ट करते हैं और इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं ताज महल के बारे में। हम कॉल आउट को ही मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास कॉल आउट और ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट ताज महल स्क्रीनशॉट। तो ये मेंशन कर दिया मैंने। यहाँ पर साइज़ बढ़ा सकते हैं हम और इसके अलावा मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। शेप को फिल कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, हम आउटलाइन के वेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम दूसरे कॉल आउट्स या शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पर स्माइली फेस इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अमूमन स्माइली फेस जो है वो येलो कलर में होता है, तो आप इसको येलो कलर अप्लाई कर सकते हैं। आपने शेप को फिल करवा देना है येलो से और आउटलाइन मैं रेड दे देता हूँ। तो इसको सैड फेस भी बना सकते हैं, आप इसको स्माइल फेस भी बना सकते हैं। तो यूँ आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद वो कह रहा है स्मार्ट आर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे, आपने यहाँ पर इनपुट लिख लिया और आउटपुट, या मैं इनपुट, प्रोसेसिंग एंड थर्ड पॉइंट है मेरे पास आउटपुट। तो मैंने ये 3 पॉइंट लिखे और इन तीनों पॉइंट का मैं स्मार्ट आर्ट बना लेता हूँ। स्मार्ट आर्ट जो है डाटा को रिप्रेजेंट करवाता है और मैं मिसाल के तौर पे ये करवा लेता हूँ। ओके किया तो मेरे पास कुछ डाटा को मैं, एक सेकेंड, डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके बुलेट साइन को हटा देते हैं और इंसर्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट और हम प्रोसेसिंग करवा देते हैं कुछ इस तरह से। ओके करवाया तो हमारे पास, बहरहाल स्मार्ट आर्ट के लिए आपको अलग से ही डाटा लिखना पड़ेगा, इनपुट, प्रोसेसिंग वगैरह। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया और ये आप प्रोसेसिंग करवा लेते हैं। अब ये ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। ओके, और यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट, नेक्स्ट हम डाटा लिख लेते हैं प्रोसेस और नेक्स्ट डाटा हम लिख लेते हैं आउटपुट। मज़ीद अगर ऐड करवाना है तो मज़ीद भी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट है। आप इसकी डिफरेंट शेप्स अप्लाई कर सकते हैं, आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप मल्टीपल कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चेंज करना चाहें, कोई फॉर्मेट या डिज़ाइन वगैरह को चेंज करना चाहें तो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस डिज़ाइन या लेआउट में चेंज कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास है चार्ट एंड ग्राफ्स। चार्ट एंड ग्राफ को इंटर करने का आसान तरीक़ाकार एक तो ये है, क्विक एक्सेस है हमारे पास, और दूसरा इंसर्ट पे क्लिक करें और आपके पास चार्ट। आपने सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करना है, लाइन है, पाई है, जो भी चार्ट है आपके पास उसको सिलेक्ट कर लें। और जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास MS एक्सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सीरीज़ में मैं 2010, 2011, 2012 लिख लेता हूँ।
और कैटेगरी मैं मेंशन कर लेता हूँ किसी भी चार। मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ QMS, QMT, क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक्स और फंक्शनल इंग्लिश। और वैल्यूज़ मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 43, 25, 35, 45 इंसर्ट करवा लेता हूँ। और मैं कहता हूँ कि डाटा सिर्फ मुझे 2012 का चाहिए, तो सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं डाटा। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 24, 44, 18 और 28। तो ये डाटा जो है मैंने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंट लेआउट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने MS एक्सेल में, वर्ड में लेआउट्स अप्लाई किए, कलर्स को चेंज कर सकते हैं आप। और इसके अलावा लेआउट्स हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, लाइन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है। आप इस चार्ट को 3D बना सकते हैं, फॉर्मेट पे जाके यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं 3D रोटेशंस में। ये आपके पास 3D लुक प्रोवाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंशाल्लाह मीडिया है, और मीडिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।